दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो अगर आप भी बिहार में जॉब करने के लिए इच्छुक है तो दोस्तों एक और नई वैकेंसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। नई वैकेंसी जो है आ गई है, उसको लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूं कि बिहार एसएससी के थ्रू जो है वो दोस्तों BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं BSSC SSO एवं BSO रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में जो है वो दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ये दोस्तों SSO ये अपर सांख्यिकी पदाधिकारी हो गया एवं ब्लॉक में होते हैं दोस्तों प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, उनका जो है वो रिक्वायरमेंट आया है 2025 में। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसका एलिजिबल कैटेगरिया क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब से ऑनलाइन होगा, कितना पोस्ट है, कब इसका लास्ट डेट है। तो पूरी जानकारी जो है वो दोस्तों हम आज इसकी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम चलते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी ओर। उसमें जो है वो दोस्तों पूरी डिटेल्स जो है वो दिया गया है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटरनरी कॉलेज पटना 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति होती विज्ञापन का प्रारूप जो है दिया गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक, यानी तो दोस्तों 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और 1 अप्रैल से लेकर के आप 19 अप्रैल तक जो है वो दोस्तों इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 125 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के तहत जो है वो बिहार पटना का जो अंतर्गत अपर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो है वो दोस्तों उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पे भी जो है वो दिया गया है। यहाँ पे अध्यासी विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी जो है वो निम्न है। यहाँ पे पद नाम देख सकते हैं अपर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पोस्ट है। वेतन का स्तर आप देख सकते हैं लेवल जो है वो 7 है। यहाँ पे लेवल जो है वो आपको 7 जो है वो मिलने वाला है वेतनमान। और यहाँ पे योग्यता की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं गणित या फिर सांख्यिकी में जो है वो किसी एक से स्नातक जो है वो आपके पास होना चाहिए डिग्री। यानी दोस्तों अगर आप स्नातक पास है या तो फिर अर्थशास्त्र से होना चाहिए, या फिर आप मैथ से किए हुए हैं, या फिर सांख्यिकी से स्टैटिक्स से अगर आप किए हुए हैं स्नातक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है। यहाँ पे नोट में कहा गया कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय जो है वो के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी की जो है वो उस पद योग्य होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों के स्नातक की डिग्री या फिर पूरक विषय जैसे सब्सिडी होता है उसके साथ भी अगर आप स्नातक डिग्री प्राप्त है तो आप भी जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं टोटल कुल जो इसकी रिक्तियों की संख्या है वो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो टोटल रिक्तियों की संख्या 682 है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल का 313, अनुसूचित जाति का 98, अनुसूचित जनजाति का 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़ा वर्ग के लिए 62 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के है यानी EWS है उसका 68 है। इसी तरह से महिला आरक्षण का टोटल 131 पोस्ट है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए है ना 14 है। यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या जो है वो देख सकते हैं 7 है। इसी तरह से MD या फिर MUD के तहत है तो आपके 6 है। नीचे यहाँ पे बताया गया है दिव्यांगता की प्रकृति या फिर इस प्रकार दर्शाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिव्यांग है उसके लिए डिटेल्स में दिया गया है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों बताया गया है कि 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित करते हो एवं उक्त तिथि एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्रांक है 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए जो है वो पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या जो दिया गया है उसके उम्र सीमा निम्न रूपेण जो है वो निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्र सीमा न्यूनतम जो है वो 21 होना चाहिए सभी कोटि के लिए, और अधिकतम यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षी जो जनरल पुरुष है वो 37 साल तक भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या फिर महिला है तो 40 साल,
और अनारक्षित महिला है, जनरल महिला 40 साल, और फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला है तो वो 42 साल के अगर हैं तो फिर भी आप इसको भर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे उपयुक्त कोटिवार अधिकतम गुण सेवा के अतिरिक्त 10 वर्ष का जो है वो छूट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान की जाएगी, यानी आपका जन्म तिथि का जो है वो मैट्रिक के आधार पे ही जो है वो मान किया जाएगा, यानी जो आपका मैट्रिक में है वही जो है वो मान्य होगा। नीचे अगर आप बात करें तो अगर आपके पास कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी जो है वो आप लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस लगाने पे जो है वो आपको वेटेज मिलेगा, छूट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं। नीचे यहाँ 2 नंबर में आएंगे तो चयन का प्रक्रिया या क्या होने वाला है, तो चयन अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार जो है वो तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो है वो प्राप्त अंकों के अधिमानता दिया जाएगा। फिर संविदा के आधार पर कार्य करने की नियमित अधिकतम अधिमान्य सभी मान होगा, जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा जो है वो 25 अंक की होगी। यानी अगर आप संविदा पे उसी जिस पोस्ट पे है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पे या फिर SO है अपर सांख्यिकी पदाधिकारी पे, अगर आप काम कर रहे हैं संविदा के आधार पर तो 1 साल अगर काम किए हुए हैं तो 5 अंक, और अधिकतम जो है वो उसी तरह से 25 अंक तक जो है वो आपको दिया जाएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर जो है वो अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इस तरह से बताया गया है, यानी कुल जो है वो 25 अंक जो है वो आपको एक्सपीरियंस से मिलने वाला है। नीचे आएंगे तो परीक्षा अंक की अधिकतम की गणना के बारे में बताया गया है। ज़्यादा डिटेल्स में आपको ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे अगर आप बात करते हैं तो कोटि दिया गया है और न्यूनतम अर्हता जो है वो कितना आना चाहिए। अगर आप एग्जाम देते हैं तो अनारक्षित वर्ग के हैं तो 40% आपका जो है वो मार्क्स होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5%। फिर इसी तरह से अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के है तो 34, 32 जो है वो % आपका मार्क्स होना चाहिए, तब आप जो है वो उत्तीर्ण होंगे। यहाँ पे दोस्तों परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटि और इसका परीक्षा का शुल्क जो है वो दिया गया है। सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो 540 रुपये आपको लगने वाला है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए आपको 135 रुपया। सभी श्रेणी के अगर दिव्यांग है, PH कैंडिडेट है, चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति है, फिर भी आपको 135 रुपया लगने वाला है। फिर सभी श्रेणी की महिला है, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी है, फिर भी उसको 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी या पुरुष या फिर महिला हो तो उसको 540 रुपया जो है वो लगने वाला है। यानी दोस्तों अगर आप बिहार के अलग स्टेट से भी देख रहे हैं तो इस फॉर्म को आप एलिजिबल है, भर सकते हैं। नीचे परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है कि आप जो है वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो है या फिर UPI से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेमेंट के माध्यम से जो है वो करना है। 1/4 से 19/4 तक जो है वो जमा किया जा सकता है। परीक्षा का प्रकृति आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो होगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता यानी है ना कंप्रेhension, लॉजिक या फिर रीजनिंग जो है वो मेंटल एबिलिटी टाइप्स का जो है वो आपको क्वेश्चन होने वाला है। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में दिया गया है। समसामयिक विषय है, भारत और उसके पड़ोसी देश, इस सब के बारे में आपको पूछने वाला है। सामान्य विज्ञान, गणित है ना, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जो है वो आपको। इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी 2 गो होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। हिंदी जो अर्हता होंगे यानी कि परीक्षा इसमें 30% या फिर 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का जो है वो दूसरा पत्र मूल्यांकित यानी इवैल्यूएट किया जाएगा। आपको फर्स्ट में जो है वो 30% लाना ही पड़ेगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जो है वो होने वाला। आरक्षण की बात कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, स्थायी निवास, फिर मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो है वो आपको होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से है तो फिर आपको NCL बनाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बारे में भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं उसके स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने के लिए विवाहित महिला है तो जाति क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जो है वो उसके पिता के एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम पे। यानी अगर आप विवाहित महिला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जहाँ से आपका पिता का एड्रेस है वहाँ से जो है वो आपका जाति प्रमाण पत्र और NCL जो है वो होना चाहिए। नीचे आएंगे तो आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि आप यहाँ पे देख लीजिए। 1/4/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 19/4/2025 तक जो है वो आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 जो है वो रखा गया है, यानी 21 अप्रैल। इसी तरह से ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको क्या क्या लगने वाला है। आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है।
अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगने वाला है। कन्या सांख्यिकी सहायक या फिर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव का जो है वो आपको प्रमाण पत्र लगने वाला। स्थायी निवास, अस्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन का जो है तो उसका जो है वो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। फिर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र जो है भी आपको देना पड़ेगा। अधिकतम उम्र सीमा के अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको घोषणा देना पड़ेगा, टिक आउट, कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन यथा निर्देश को भली भांति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण के पुष्टिकरण मांगेगा तो मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूंगी, या फिर मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन जो है वो समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर सही साबित नहीं हुआ तो मेरा आवेदन जो है वो रद्द किया जा सकता है। इस तरह से आपको घोषणा लेना पड़ेगा। और अंतिम तिथि आपको पता ही है 1/4/2025 से स्टार्ट होकर के 21 अप्रैल 2025 तक जो है वो रात्रि 11:59 तक आप सर्वर टाइम तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है वो दोस्तों बिहार का आ रहा था, तो हमने आप लोगों के बीच इस तरह से ये वैकेंसी जो है वो बिहार की थी, तो हमने आप लोगों के बीच साझा किया। इस वैकेंसी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी या फिर दिक्कत कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं जो भी न्यूज नोटिस या फिर नोटिफिकेशन चाहिए। तो इसी तरह के और एक नया वीडियो में मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।